माप देखिए दोस्तों, लेंथ 12.25, अपर चेस्ट 26, चेस्ट 28, वेस्ट 23, हैंड लेंथ 5, हैंड राउंडिंग 9.5, आर्म होल 13.5, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 9, शोल्डर 13, डॉट पॉइंट 9.25। अभी हम डबल कटोरी का कटिंग करेंगे दोस्तों। नीचे हम आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हम लेंथ रखेंगे 12.25, ऊपर भी आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे शोल्डर की तरफ। अपर चेस्ट हमारा है 26, तो चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.5 इंच। कमर है 23 इंच, तो चौथा हिस्सा 6.25 प्लस 1 इंच टक्स के लिए, फिर 1.5 इंच सिलाई के लिए, ऊपर भी 1.5 इंच सिलाई के लिए लेंगे। फिर दोनों लाइन को ऐसा मिला देंगे। उसके बाद 2 इंच लेंगे हम ये योक पट्टी के लिए, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फिर 2 इंच रखेंगे गले की तरफ, 2.25 रखेंगे हम शोल्डर, जिसमें 2 इंच तैयार आ जाएगा। 13.5 हमारा आर्मोल है, तो 6.25 इंच रखेंगे दूसरा हिस्सा। आर्मोल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर बराबर नहीं आया है तो। 6.25 अगर बराबर आ गया तो ज़रूरत नहीं है। आ गया है बराबर। 3 सूत हम सिलाई के लिए लेंगे हाथ की तरफ। अभी गले का मार्किंग करेंगे हम। आगे 7 है तो 6.5 लेंगे, पीछे 9 है तो 9 ही लेंगे। 2.5 इंच हम चौड़ाई लेंगे गले का, बैक साइड का। फिर सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद फ्रंट का, फिर उसमें कर्व की सहायता से हम राउंडिंग का माप ले कर देंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद हमें कटोरी का जो शेप देना है वो 2.25 इंच पे नीचे रखेंगे, ऊपर हम 5.25 इंच रखेंगे, क्योंकि माप छोटा है तो इसमें ज़्यादा नहीं नीचे ले सकते। इस तरह से हमें कटोरी का शेप दे देना है साइड के फार्मे को निकालने के लिए। अभी हम बैक साइड को पेपर पे रखेंगे और बैक साइड का फार्मा निकालेंगे। फिरकी की मदद से मार्क करेंगे उसे। इस तरह से हम कट कर देंगे इसको। शोल्डर और आर्मोल और साइड का हिस्सा कट करेंगे बैक साइड रख के। फिर उसके बाद बैक का हिस्सा हम हटा देंगे। इस तरह से ये देखिए हम मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि फिरके का मार्किंग शायद आप लोग को ना दिखाई दे कैमरे में। फिरकी का जो मार्किंग है
ये वाला हिस्सा है। नीचे हम सिलाई के लिए बढ़ा के इससे 3 सूत रखेंगे। ऊपर के हिस्से में गले की तरफ हम नहीं रखते हैं बढ़ा के। इस तरह से हम साइड का फार्मा निकाल लेंगे। ये देखिए साइड का फार्मा बनके तैयार हो गया है। अभी आप इसमें शेप काट दीजिए थोड़ा सा। डेढ़ इंच जो साइड में है उसको छोड़ के ही हम शेप का मार्किंग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स। अभी हम 3.25 इंच, फिर 6.25 इंच चौड़ाई फिर आधा इंच सिलाई के लिए, फिर 1.5 इंच। इधर हम 3.25 लिए, उस तरफ हमने 4.25 लिया है। 4.25 जो लिया है वहाँ से 1 इंच नीचे मार्क करना है और इसको सीधी लाइन खींच देनी है आड़े में। फिर कर्व की सहायता से हमें थोड़ा सा शेप दे देना है। इस तरह से कटिंग कर देंगे इसको। ये हमारा योग बन के तैयार हो गया कट के। अभी हम कटोरी कटिंग करेंगे। कटोरी को कॉर्नर का हिस्सा हम फोल्डिंग करते हैं। गले की तरफ हमें बढ़ाना नहीं है सिलाई के लिए। ये जो हमारा योग पट्टी वाला मार्क है उसमें हम 1 इंच एक सूत ले रहे हैं। 1 इंच भी लेंगे तो हो जाएगा। डबल कटोरी का एरिया बढ़ जाता है, इसके लिए हमने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा। इस तरह से मार्क कर देंगे फिरकी से। अभी हमारा जो फिरकी से मार्किंग किया हुआ है उस पे हमने मार्क किया। ये सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा अलग से लेना है। 3 सूत सिलाई के लिए हम बढ़ा के मार्क करेंगे। इसके नीचे भी 3 सूत, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद कटिंग करके ऐसे काट देंगे दोस्तों। इस एक्स्ट्रा पीस को काट देंगे। फिर ये हमारा कटोरी के शेप जैसा तैयार हो गया है। अभी हम साइड के फार्मे को इस पे रखेंगे। ये याद रखिए दोस्तों, मैंने सिंगल कटोरी में भी ये चीज़ बताया था आपको कि जो फिरकी का मार्किंग है हमारा, हम उस फिरकी के मार्किंग को और ऊपर कटोरी वाले फिरकी के मार्किंग को, दोनों फिरकी के मार्किंग को ही मिलाएंगे। यानी कि 1.25 इंच अंदर हम कटोरी के ऊपर रखेंगे साइड का फार्मा। उसके बाद हम गले को कट कर देंगे। साइड का फार्मा रख के ही गले को कट करें दोस्तों, तो गले का शेप बराबर आता है। ½ इंच सिलाई के लिए ऊपर ले लेंगे हम। फिर हम डॉट पॉइंट लेंगे
9.25। जो कटोरी का हमारा हिस्सा है, अभी हम हुक पट्टी रख देंगे। 6.25 इंच हमने रखा है, इसमें 6.25 इंच हमें तैयार चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से 1.25 इंच अंदर हमें सिलाई के लिए रख लेनी है। इस तरह से फोल्डिंग करिए, जैसे हमने सिंगल कटोरी ब्लाउज को फोल्डिंग किया था, सेम वैसे ही कटोरी, ये डबल कटोरी को भी फोल्डिंग करेंगे। जहाँ पॉइंट का माप लिया वहाँ से हम फोल्डिंग करेंगे इसको। ये देखिए, अभी हम इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, और जो हमारा साइड का मार्किंग है वहाँ से, और जो हमने हुक पट्टी रखकर योक पट्टी रख के मार्किंग किया था वहाँ तक सीधा कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा कटोरी बन के तैयार हो गया। अभी हम इसमें डबल कटोरी कैसा काटते हैं वो सीखेंगे। इसका डबल कर देना है, हुक पट्टी के साइड जो है वो बराबर हिस्से में डबल करना है। एक सूत का अगर आगे पीछे हुआ तो कोई बात नहीं, और जो साइड हुक पट्टी के साइड जो डबल है उससे थोड़ा सा बड़ा साइड वाला हिस्सा लेंगे हम। ये जो हमारा मार्क पड़ा हुआ है बीच का हिस्से का, उस पर हमने मार्किंग किया, और सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ऊपर का हिस्सा बन के तैयार हुआ है। अभी हम दूसरा पेपर लेंगे, ये देखिए, इसको फोल्डिंग करना है। 1.5 इंच तक इसको भी फोल्डिंग कर देना है यहाँ पे। फिर हम उसको खोलेंगे, वापस हम इसको हिस्से को, बीच वाला जो मार्किंग किया हुआ हिस्सा है और उसमें जो नीचे वाला हिस्सा जो फोल्डिंग किया हुआ हिस्सा है, उनको वो दोनों को मिलाते हुए हम रखेंगे। ज़रा भी इधर उधर नहीं करना है, और दोनों तरफ हम उसको कट कर देंगे उसके बराबर। उसके बाद हमें जो ऊपर वाला हिस्सा है कटोरी का, उससे आधा इंच बढ़ाते हुए, बीच में हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ साइड साइड में आधा इंच बढ़ा देना है। जैसा बॉडी हो उस हिसाब से, बॉडी के अकॉर्डिंग। ये देखिए, आधा इंच इस तरफ बढ़ाया मैंने, आधा इंच उस तरफ बढ़ाया। अब ये दोनों को बराबर रख के हम चटका मार देते हैं कि इतना सिलाई में जाएगा। फिर हम पलटी मारेंगे, फिर चटके को चटका मिलाते हुए हम इस पे चटके से चटका मिलाते हुए हम इस पे कैंची रखेंगे, और साइड का जो फार्मा है, जिस तरह से हम कटोरी को ज्वाइन करते हैं उसी तरह से हम इसको मापेंगे कि बराबर है या नहीं है। बराबर है तो ठीक है, बढ़ा रहेगा तो हमें थोड़ा सा कट करना है। अब यहाँ पे हम मार्कर लेंगे, यहाँ तक ही हमारा ये कटोरी आएगा। फिर उसके बाद हम हुक पट्टी के साइड भी मार्क करेंगे। यहाँ भी सेम 6.25 इंच रखना है, क्योंकि हमें 6.25 इंच का हुक पट्टी तैयार चाहिए। ये देखिए, इस तरह से। फिर 1.25 इंच अंदर हमें मार्किंग कर देना है योक पट्टी के। उसके बाद दोनों हिस्सों को मिला देना है। हमें वापस कैंची की मदद से कट कर देना है।
ये कट हो गया। अभी हम साइड का हिस्सा रख के फिर हम योक पट्टी को इस तरह से रखेंगे इसमें। ये देखिए हमारा इतना बढ़ा हुआ लग रहा है, तो हमें साइड का हिस्सा हटा के फिर इसको फोल्डिंग करना है। फिर दोनों हिस्सों में हमें थोड़ा थोड़ा कट करना है, ऊपर तक नहीं कट करना है क्योंकि ऊपर हमारा कटोरी का हिस्सा ज्वाइंट होगा। वापस हम इसे मापेंगे। इस तरह से बराबर आना चाहिए। हल्का सा फिर भी बढ़ा हुआ लग रहा है हमें, तो ज़रा सा फिर से कट करेंगे हम ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हमारा साइड का हिस्सा भी, सॉरी, कटोरी के नीचे वाला हिस्सा भी तैयार है और ये हुक पट्टी के बराबर हो गया है, सॉरी योक पट्टी के बराबर हो गया है। अभी हम माप लेंगे। ऊपर का हिस्सा रख के कटोरी बराबर आया। वापस एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बराबर आ गया है। इस तरह से हमारा डबल कटोरी कटिंग हो गया। अभी हम किस तरह से कटिंग करेंगे कपड़े पे वो भी हम आपको बता देते हैं, नहीं तो आप गलती कर देंगे क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। जो माताएं बहनें कटिंग करती हैं उनको तो इस चीज़ का नॉलेज होगा, लेकिन जो नहीं करती हैं उनके लिए ज़रूरी है जान लेना। यहाँ पे देखिए हमारा ये थोड़ा सा अलग शेप में आया है, तो हमें ये सीधा कर देना है यहाँ पे ऐसे। ये इस तरह से, ये भी ऊपर इस तरह से साइड का मार्किंग, फिर नीचे का मार्किंग भी बराबर करके यहाँ चटके का मार्किंग भी कर देना है, भूलना नहीं है। अभी हम कट कर देंगे इसको। तो हमारा जो कपड़े पे कटिंग होगा, ये दूसरा वाला जो मैं कटिंग कर रही हूँ अभी, उस हिसाब से कटिंग होगा। गलती से भी वो फर्स्ट वाले के हिसाब से कटिंग ना करें, क्योंकि हम लोग को ध्यान रहता है उस चीज़ का, हम लोग बराबर करके कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो कटिंग नहीं करता है उसको उस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कटोरी बनके तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से। अभी हम स्टेपलर मार के आपको बताएंगे कि बनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। ये इस तरह से स्टेपलर कर देना है। ये देखिए इसके ऊपर इसको हमें इस तरह से झटका मार दें, सॉरी स्टेपलर मारना है। यहाँ भी मार दीजिए, साइड में भी मारिए, सारे हिस्से लगभग बराबर आएंगे। आप एक बार दोस्तों ज़रूर इस कटिंग को करके देखें, आपको अच्छा लगे। एक बार में तो किसको भी नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप बार बार देखने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर आएगा। मेरी यह बात मानिए और देखने की कोशिश करिए। सॉरी कट गया, थोड़ा सा फट गया, पेपर है इसलिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये हिस्सा कटोरी बन गया है बराबर।
अभी हम इस पे जब चढ़ाएंगे साइड वाले हिस्से पे तो एकदम ही बराबर आएगा हमारा कटोरी। योग पट्टी भी रख के देख लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। यहाँ पे हम स्टेपलर कर देंगे, आपको समझ में आएगा कि बराबर कटिंग हुआ है या नहीं। ये देखिए, कैसा लगा हमारा डबल कटोरी ब्लाउज़। जो भी बहनें सीखना चाहती हैं ज़रूर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ये देखिए, साइड का हिस्सा और फ्रंट का हिस्सा सब बराबर आएगा, कहीं भी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए, जिसको भी सीखने की इच्छा है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका हम जो भी वीडियो बनाए आप तक तुरंत पहुँचे। अच्छा लगे तो लाइक भी करें दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। जिनको नहीं आता है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा वीडियो, क्योंकि हर माताएं बहनें सिलाई देकर, पैसा देकर सीखना एफर्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। ये देखिए, हम हाथ कैसे कटिंग कर रहे हैं ये बता रहे हैं आपको। आर्मोल का दूसरा हिस्सा रखना है और 2 सूत एक्स्ट्रा रखना है चौड़ाई में, और राउंडिंग हमारा 9.5 है तो 4.25 रखा है हमने। 1.5 इंच सिलाई के लिए रखा है। और ऊपर अभी ये साइड का हिस्सा हम माप लेंगे कि कितना है। बैक साइड का किनारे पे ही मापना है दोस्तों, गलती से अंदर की तरफ मत मापिए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। 8.5 इंच है। अभी हम इसको भी माप लेंगे 8.5 इंच है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बराबर 8.5 इंच है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। 5 इंच लेंथ है, राउंडिंग 9.5, आर्मोल 13.5 है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो हमारा आपको? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो भाई फिर से मैं एक बार आपको रिपीट याद दिला देती हूँ कि सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, और किसी को अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप उसको शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, बाय।